हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार। आज जो हम कक्षा 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में हमारे अतीत में क्या क्या अध्ययन हुआ है, अतीत का विवरण किस तरह से था, और उसमें जो हमारा 8वां अध्याय है उसमें देखा अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। उसने युद्ध का त्याग इसलिए किया कि हमारी जो एनसीईआरटी है ना, ये बिल्कुल क्लियर माध्यम से समझाते हैं कि किस चीज़ से क्या क्या नुकसानें हो रही हैं और किस चीज़ से क्या क्या चीज़ें उनका फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये उस टाइम की बात है कि उन्हें एनसीईआरटी में किस तरह से पहले विवरण था। तो ऐसा नहीं है कि ये उस टाइम कोई फ़ायदा या नुकसान का था, ये उस टाइम उनकी सोच थी कि किस तरह से वो इस काम को अच्छे से निभाते हैं। तो इसी में एक था अशोक। अशोक किसका पुत्र था? वो चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो अशोक ने देखा कि युद्ध करने से उनके जन मान हानि से लेकर और उनकी जो अपने लोग हैं, अब ऐसे तो नहीं है कि सभी लोग सैनिक में हों, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो सैनिक में ना हो लेकिन उनके परिवार या रिश्तेदार या कहीं ना कहीं से जुड़े ऐसे लोग उनके प्रजा में सैनिक की तरह रहते हैं। अगर उन्होंने बोला कि ये इस तरह से मारे जाएं तो वो परिजनों को खोएगा अपने। फिर कोई इस तरह से होगा कि वो अगर खुद ही युद्ध लड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो उनकी प्रजा का क्या होगा। तो ये उन्होंने देखा कि युद्ध में क्या होता है कि दोनों पक्षों का नुकसान होता है, चाहे वो हारे तो भी नुकसान होगा, चाहे जीते तो भी नुकसान। तो ऐसा नहीं है कि जीते वाले को नुकसान नहीं होता है, उसको भी अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो इसी और उस खोने के चक्कर में, उसे प्राप्त करने के चक्कर में कितने सालों लग जाते हैं। तो हमने भी देखते हैं कि चाहे जनपूंजी की हो, चाहे वहाँ की